वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक करवा दिए हैं। आप हमारे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ पे हमने 1 बाय 1 को डिस्कस किया। आज हम अपना फर्दर जो क्वेश्चन है उसको आगे मूव करवाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहता है क्या है, हमें एक फंक्शन गिवन है, ठीक है। कहता है गिवन दैट कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। जबकि उसने हमें डिमांड ये की है हमसे कि आपने ए और बी की वैल्यूज निकालनी है इफ एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू जो है वो आपके पास है जी -3 एंड एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, -1 इज इक्वल टू 0 है। अब उसने जो जो हमें गिवन डाटा दिया, पहले हम उसको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, given that f of x is equal to x cube minus a x square plus bx plus 1। उसने हमसे ये डिमांड की है कि आपने a और b की वैल्यूज निकालनी है, जबकि if f of 2 is equal to -3 हो and f of -1 इज इक्वल टू 0 हो। तो ये हमें उसने कुछ डाटा दे दिया। आप डियर स्टूडेंट्स देखें, यहां पे बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 1 ही की तरह है। थोड़ा सा इसके अंदर लॉजिक है। वो कैसी लॉजिक है कि देखें, अगर मैं इफ f ऑफ 2 इज इक्वल टू -3 हो, यहां से ये नजर आ रहा है कि जो हमारे पास f ऑफ 2 है, इससे मुराद ये है कि अगर हम इस फंक्शन में x की जगह पे 2 रिप्लेस कर दें और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद एक हमारे पास इक्वेशन आएगी, क्योंकि f ऑफ 2 हमारे पास इक्वल टू है -3, वहां से एक इक्वेशन जनरेट होगी। इसी तरह हम इसी इक्वेशन में -1 जो है वो रिप्लेस करवा देंगे x की जगह पे, तो वहां पे हमारे पास दूसरी इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। अब उन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करके a और b की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। गिवन दैट, अब हमें गिवन क्या है, गिवन हमें फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। अगर मैं रिप्लेस करवा दूं, फर्स्ट रिप्लेस x बाय 2, सो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 raised to power 3 minus 2 raised to power 2 plus b into 2 plus 1। since f of 2 जो है वो मेरे पास इक्वल है -3 के, तो यहां पे मैं उसकी वैल्यूज लगा देता हूं। 3 इज इक्वल टू 2 raised to power 3, सो आंसर 8 minus 4a plus 2b plus 1, सो 8 plus 1 9, प्लस का 9 होगा। जब इसको उठा कर इधर लेके आऊंगा तो ये मेरे पास माइनस का 9 हो जाएगा। सो -3 - 9 इज इक्वल टू -4a प्लस 2b, सो -12 इज इक्वल टू -4a प्लस 2b। अब मैं क्या करता हूं कि इस इक्वेशन में से मैं -2 को कॉमन ले लेता हूं यहां से, ठीक है जी। -12 इज इक्वल टू -2 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो मेरे पास आ जाएगा जी 2a माइनस b। तो यहां पे 2 मल्टीप्लाइंग हो रहा है, इधर आके डिवाइड जब होगा तो हमारे पास कुछ इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। सो 2a माइनस b इज इक्वल टू 6। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। 2 इसके ऊपर जब डिवाइड होगा तो 6 बच जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है जी। नाउ रिप्लेस x बाय -1। अब इसी इक्वेशन में x की जगह पे मैं -1 को रिप्लेस करवा रहा हूं। सो -1 क्यूब माइनस a इंटू -1 रेज टू पावर 2 प्लस b इंटू -1 प्लस 1। सिंस f ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 है, तो 0 इज इक्वल टू आड नंबर होने की वजह, आड पावर होने की वजह से माइनस रहेगी।
तो -1 ये स्केयर होने की वजह से माइनस प्लस में, सो -a -b +1, यहां से ये कैंसिल आउट, तो इनको उठा के मैं इधर ले आता हूं. सो दिस इंप्लाइज दैट a + b = 0 विच इज ये नंबर 2 आ गए. अब यहां पे थोड़ा सा गौर करें कि अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2. तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड करता हूं, कैसे कि देखिए यहां पे b के साथ जो साइन है वो है माइनस का इक्वेशन नंबर 1 में, और दूसरी जो इक्वेशन है वहां पे हमारे पास है प्लस का साइन. तो इन दोनों को ऐड करने से b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऐड करने से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी. तो इस तरह कर लेते हैं जी हम, एडिंग 1 एंड 2. तो इनको ऐड करने से मेरे पास कुछ रिजल्ट इस फॉर्म में आ जाएगा जी, a - b = 6. सो a + b = 0. ये कैंसिल आउट, सो 3a = 6. सो दिस इंप्लाइज दैट a की वैल्यू क्या आ गई जी मेरे पास, 3 इधर मल्टीप्लाइंग और उधर जाके डिवाइड होगा, तो मेरे पास 2. सो वैल्यू ऑफ a मेरे पास क्या आ गई जी, 2. तो इसको अगर मैं पुट कर दूं कोई ये नंबर 2 में, तो मेरे पास b भी आ जाएगा. पुट a = 2 इन इक्वेशन नंबर 2. सो 2 + b = 0. दिस इंप्लाइज दैट b = -2. तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई a और b. ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 6 देखें, थोड़ा स्टेटमेंटल क्वेश्चन है. कहता है कि अ स्टोन फॉल फ्रॉम अ हाइट फ्रॉम 6 मीटर ऑन द ग्राउंड. एक पत्थर है, ठीक है, जिसको 60 मीटर की हाइट से फेंका गया है, ठीक है. द हाइट h आफ्टर x सेकेंड इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय h ऑफ x इज इक्वल टू 14 - 10x². यानी कि एक पत्थर है, उसको हमने 16 मीटर की हाइट से नीचे फेंका है. आफ्टर x सेकेंड जो हमारे पास हाइट आई है वो हमें उसने गिवन कर दी है. क्वेश्चन नंबर 6, given that h of x is equal to 14 - 10x². यानी कि फिर मैं एक स्टेटमेंट आपको रिवाइज करवा देता हूं कि एक पत्थर है, उसको हमने 16 हाइट से नीचे फेंका है. आफ्टर x मिनट, x सेकेंड के बाद जो हमारे पास हाइट आई है वो हमारे पास ये है, ये x हाइट है, ठीक है. आगे उसने जो हमसे डिमांड की है वो कहता है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन x इज इक्वल टू 1 सेकेंड. फर्स्ट हमें उसने जो बात की है वो कहता है कि x की वैल्यू एट 1 सेकेंड अगर हम पुट करें तो हाइट कितनी आएगी. जैसे ये हमने बताना है पार्ट नंबर ए, एट x इज इक्वल टू 1 सेकेंड. अब थोड़ा सा आप गौर करें तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है. अगर मैं x की जगह पे यहां पे रिप्लेस कर दूं 1 को, तो वो मेरे पास हाइट आ जाएगी एट x इज इक्वल टू 1 सेकेंड के लिए. सो रिप्लेस x बाय 1 सेकेंड. सो h ऑफ 1 is equal to 14 - 10 into 1². So h of 1 is equal to 14 - 10 into 1. So h of 1 is equal to 14 - 10. So h of 1 is equal to 30 मीटर. तो ये मेरे पास आंसर आ गया. इस तरह का हमारे पास एमसीक्यूज भी जनरेट हो सकता है कि अगर किसी बॉडी को हम 16 मीटर की हाइट से नीचे फेंके तो आफ्टर x सेकेंड जो हमारे पास इक्वेशन आती है वो ये है. तो अगर हम वहां पे x एट 1 सेकेंड की बात करें तो उसके ऊपर 1 सेकेंड के लिए हाइट कितनी होगी, तो वो हमारे पास 13 मिनट होगी. ये हमारे पास ए पार्ट था. बी पार्ट में उसने हमें कहा है कि एट x इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड. तो सेम काम करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं. रिप्लेस x बाय
1.5 सेकेंड। तो h of 1.5 is equal to 14 minus 10 into 1.5 square. So h of 1.5 is equal to 14 minus 10 into 2.25, ये आ जाएगा मेरे पास। सो 10 से इसका प्रोडक्ट लेते हैं। सो h of 1.5 is equal to 14 minus 22.5। सो h of 1.5 is equal to, ये मेरे पास आ जाएगा जी 17.5 मीटर की हाइट आ जाएगी। अब इसी तरह हम क्या करते हैं कि x की जगह पे रिप्लेस करते हैं 1.7 सेकंड को। अब जो C पार्ट है उसने कहा जी एट x इज इक्वल टू 1.7 सेकंड के लिए देखें, तो रिप्लेस कर दें, रिप्लेस x बाय 1.7 सेकंड। तो जब इसको मैं रिप्लेस करूंगा सो हाइट 1.7 इज इक्वल टू 14 माइनस 10 इंटू 1.7 का होल स्क्वायर। सो h ऑफ 1.7 इज इक्वल टू 14 minus 10 into 2.89. So h of 1.7 is equal to 14 minus 8.9. So h of 1.7 is equal to 11 मेरे पास 1 आ गया मीटर। तो ये मेरे पास उसका थर्ड आंसर आ गया। अब जो उसका सेकंड पार्ट है उसका देखें, उसमें देखें अपनी बुक्स पे देखें, तो कहता है कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। अब देखें ऑब्वियसली बात है जब कोई बॉडी लाइक ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है। अब जब ये बॉडी की हाइट है लाइक वो मैं कहता हूं कि ये 60 मीटर की हाइट से इसको मैंने फेंका है। जब इसको मैंने फेंका है हमने डिफरेंट एक्स की वैल्यूज को पुट किया। अब आफ्टर सम टाइम वो बॉडी आगे ग्राउंड पे हिट करती है। जब वो बॉडी ग्राउंड पे आ जाए तो इसकी हाइट कितनी है, ऑब्वियसली बात है 0 हो गई है। तो यहां पे हम जिसका बी पार्ट है उसके लिए बात करते हैं कि द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड व्हेन h of x is equal to 0। तब जब स्टोन आके जमीन पे हिट करेगा तो उसकी हाइट हमारे पास क्या हो जाएगी जी, 0 हो जाएगी। तो हम यहां पे जो हमें गिवन है h of x को अगर हम इक्वल टू 0 रख लें, सो 0 इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। तो इसको उठा के इधर ले हैं, सो 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 40। दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। और जब इसका मैं स्क्वायर रूट लूंगा क्योंकि 10 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाइंग होगा, तो सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाइंग हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा, तो मेरे पास 4 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो जो मेरा आंसर आएगा वो मेरे पास x इज इक्वल टू 2 आएगा, जबकि जो मेरे पास x इज इक्वल टू माइनस 2 है उसको मैं निगलेक्ट कर दूंगा ड्यू टू टाइम। तो इस वजह से हम इसको निगलेक्ट कर देंगे ड्यू टू टाइम, कि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये था हमारे पास इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 थे। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह तबारक ताला क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको डिस्कस करेंगे। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।